अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग कहेंगे कि बाबर रिजवान की याद तो आती होगी। मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रहा, मगर मैं इस बात पे ज़रूर आऊँगा कि बहुत से लोग जो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने न्यू टैलेंट खिलाकर ट्राई आउट कर लिया। खैर एक मैच है, क्राइस्टचर्च का भी जो मैच है, पिच भी थोड़ी टफ थी, मगर ये पाकिस्तान का टैलेंट नहीं है। ये पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उम्मीद थी हमें कि ये रिजल्ट क्या आने हैं, अगरचे अभी मैचेस बाकी हैं, नो वन नोज़ के अगले मैचेस में क्या होने वाला है, मगर ये टैलेंट नहीं है पाकिस्तान का। मिसाल के तौर पर हसन नवाज़ हैं और अब्दुल समद हैं, मोहम्मद अली अगरचे पहले पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। ये दो बल्लेबाज हैं जिनका सही मानों में डेब्यू हो। वैसे मोहम्मद अली का डेब्यू भी हो, इस मैच में पाकिस्तान ने 3 डेब्यू किए हैं, मगर हसन नवाज़ और अब्दुल समद दोनों के कुल मिला के डोमेस्टिक में किसी एक फॉर्मेट में भी 1000 रन नहीं है। मतलब फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, लिस्ट ए में भी नहीं है, T20 के अंदर भी नहीं है। हसन नवाज़ की फिर भी 250 हैं, उनकी 23 की एवरेज बनती है, मगर अब्दुल समद की एक 50 भी नहीं है T20 के अंदर, और हमने उनको पाकिस्तान खिला दिया है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान T20 में डेब्यू कराने वाला अपने तौर पर एक रिकॉर्ड बना चुका है। हमने 121 क्रिकेटर्स को ओवरऑल जब से T20 खेल रहे हैं डेब्यू करवा लिया। और ये जो हमारी ओपनिंग जोड़ी थी मोहम्मद हारिस की और हसन नवाज़ की, ये 57th ओपनिंग जोड़ी थी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने तय पे। किसी की इतनी ज़्यादा जोड़ियाँ ट्राई आउट नहीं हुई हैं T20 में जितनी हमारी हैं। 57th ओपनिंग पेयर था, और दूसरी बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर बगैर रन बनाए आउट हुए। इससे पहले 2014 में था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जब अहमद शहजाद और कामरान अकमल बगैर रन बनाए आउट हुए थे। और ये दूसरी दफ़ा पाकिस्तान का पावर प्ले में सबसे कम रन थे, 6 ओवर में 14 रन, 4 आउट। और दिलचस्प बात यह है कि अब कुल मिला के जब पाकिस्तान 100 रन भी नहीं कर पाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी 4 कैचेस न्यूजीलैंड ने छोड़े हैं। सोचिए अगर वो भी पकड़ जाते, एक लम्हे पे लगा था कि शायद हम आज 50 भी ना कर पाएँ, पूरी टीम मिल के 50 ना कर पाए। और पूरी टीम में से सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल फिगर में हुए, उनमें से 2 बल्लेबाजों को चांसेस मिले, चांस नहीं कह रहा, चांसेस मिले हैं। इसमें सलमान आगा भी शामिल है, खुशदिल शाह भी शामिल है। और जहाँ पे खुशदिल शाह को पॉइंट के ऊपर चांस मिला और वहीं पर ही कैच देके वो आउट हुए थे। और सलमान आगा ने भी, मुझे लगता है कि फील्डर ढूंढ के शॉट वहाँ पे मारा कि कहीं पे कुछ तंगी ना हो, और सैफर ने कैच ड्रॉप किया था, फिर सैफर ने ही उनका कैच पकड़ा। तो ये, और दूसरा ये नहीं है कि रन नहीं बने और चीज़ें नहीं हुई। 2-3 चीज़ और बड़ी ख़राब है जिसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए कि एक ऐसी ट्रैक के ऊपर जहाँ पे पहले लग रहा था क्राइस्टचर्च के अंदर पाकिस्तान ने कोई 8 मैचेस खेल रखे हुए हैं। सबको मालूम है कि इस ट्रैक के ऊपर क्या होना है। हमने 4 स्पिनर खिलाए हैं। और आप न्यूजीलैंड का पर्सपेक्टिव चेक कर लीजिए, उन्होंने उनके 2, एक डफ़ी और काइल जेमिसन, दोनों के तकरीबन 8 ओवर बनते और 22 रन देकर 7 विकेट्स हैं, 1 मेडन है। और वहाँ पर उनके भी 2 स्पिनर उठा के देख लें, जहाँ पर उन्होंने ब्रेसवेल को ट्राई आउट किया, जहाँ पे इस सोदी को ट्राई आउट किया। एक को 27 रन हुए, एक को 28 रन हुए, गरचे 2 विकेट्स भी मिल गई, मगर इस सोदी को पहले ओवर में ही 14 रन हो गए थे जब 2 छक्के लगाए थे खुशदिल शाह ने। उसके बाद अगले 3 ओवर में उन्होंने कुल सिर्फ 13 रन खाए हैं। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एज सूदी को भी ज़्यादा रन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ हमेशा पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है। वो अलग बात है कि फ़खर जमान का रिकॉर्ड उनके खिलाफ कुछ खास है, बट ओवरऑल पाकिस्तान एक डिज़ास्टर हुआ। और मैं इस बात को मानने को पहले दिन भी तैयार नहीं था, और आज भी इस बात पर नहीं होऊंगा कि पाकिस्तान का टैलेंट भी ट्राई आउट करके देख लिया, यही कुछ बाकी है क्रिकेट में। ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले, अभी जो लास्ट सीरीज़ हमने खेली थी, साहबजादा फरहान खेले थे, जिन्होंने नेशनल T20 के अंदर 100 किया है, उसमें हमारे हसीबुल्ला भी खेले थे। अगरचे हसीबुल्ला क्राइस्टचर्च के मैदान में ही उनको एक चांस मिला था, वो 0 बनाकर आउट हुए थे, और अब हसन नवाज़ वो भी 0 बना के आउट हुए हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि ये जो स्क्वाड आपका बन गया, अब इसके साथ जो भी होगा, जितना भी 19-20 हो जाए, अब इसको कैरी ऑन करें। वो मत कीजिएगा जो आपने हसीबुल्ला के साथ किया, जो आपने बाकियों के साथ किया। अगरचे मैं आज भी इस बात पर हूँ कि ये स्क्वाड ही गलत चुना गया था। आप देखिए ना, आप एशिया के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वहाँ पे आपने एक रेगुलर स्पिनर खिलाया। आप क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड के अंदर पहुँचे हैं, वहाँ पर हम ऑलराउंडर डालकर हमने 4 स्पिनर खिला दिए। आपके पास खुशदिल शाह के ऑप्शन, सलमान आगा जो खुद हैं वो ऑप्शन है, और फिर आपके पास अबरार अहमद की ऑप्शन है, शादाब खान की ऑप्शन है। शादाब खान के ऊपर दोबारा बात करें तो लगेगा शायद पर्सनल होकर बात करें, मगर सच यही है कि शादाब खान को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप टीम के अंदर लेके आए थे। उनके बल्लेबाजी आपके सामने नज़र आई है। बाकी मुझे लगता है दोस्तों कि अभी बाकी कुछ मैचेस पड़े हैं, और शायद इनके साथ थोड़ा सा न्यू टैलेंट जिनको हम बोल रहे हैं, अगरचे मैं मानता हूं कि इनसे बेहतर रिकॉर्ड और भी बल्लेबाज थे, जैसे साहबजादा फरहान हैं। उन्होंने, अगर आपने पहले खिलाया उसके बाद कितने चांसेस दिए हैं, उनको कैरी करना चाहिए था। उसके अलावा अगर आपको नया ही लेके जाना था तो यासिर खान का अच्छा था, उनका 100 भी है डोमेस्टिक के अंदर, कम से कम उनको चांसेस तो हैं जिनका रिकॉर्ड डोमेस्टिक के अंदर अच्छा है। ये मेरे ख्याल है कद और मसल देखकर उनको टीम में डाला गया, और डोमेस्टिक रिकॉर्ड देख के नहीं डाला गया।
हमें ये चाहिए ना कि हमें जारहाना एक एक ये जो इंटेंट वाला मूड है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन आउट हुए हैं, हसन नवाज फिर वो शॉट मार रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि पिच के ऊपर कितना मूवमेंट नया बॉल कर रहा है। शायद 2-4 ओवर हमने पहले भी क्रैशेस के अंदर के देखा है, ये शुरुआत के नए बॉल अच्छे खासे घूमते हैं। तो आप अभी विकेट गिरी है तो थोड़ा सा के हो, बट इंटेंट देकर भेजा था कि जाते ही आपने चढ़ाई कर देनी अगले बॉलर के ऊपर। नहीं देखना पिच कैसी है, नहीं देखना बॉल कितना मूव हो रहा है, आपने चढ़ाई कर देनी है। और ओवरऑल चढ़ाई हमें नज़र आई है। इरफान न्याजी बिल्कुल शेकी नज़र आए, वो भी अच्छी नहीं कर पाए। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है दोस्तों कि अब न्यू टैलेंट है, जैसा भी आपने रखा है अब इनके साथ कंटिन्यू करें। इनके साथ वो मत कीजिए जो आपने हसीबुल्ला के साथ किया या बाकी पाकिस्तान के उन नए लड़कों के साथ किया जिनको एक टूर कराया उसके बाद उनको वापस कर दिया। अब ये मत कीजिए कि हसन नवाज, अब्दुल समाद काम के नहीं है, इनको बिठा दें। मुझे लगता है कि पहले इनकी सिलेक्शन गलत थी, बट अब अगर आपने गलत की है तो आप इनको मुसलसल चांसेस दें, क्योंकि ये हर बार नहीं होगा कि आप नए खिलाड़ी हर टूर के अंदर लेके आते हैं और फिर भूल जाते हैं उनको कि कौन कहाँ पे। इससे पहले भी आप काउंट कर लें, फैसल अकरम को आप लेके आए, उसके बाद उनको चांस नहीं दिया, आपने हसीबुल्ला को चांस नहीं दिया, उसके बाद साहबजादा फरहान को नहीं दिया। ओवरऑल आप T20 डेब्यू देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हुए हैं। इवन के ओपनिंग पार्टनरशिप हमने डिफरेंट ट्राई आउट की है। तो अब अगले मैदानों में भी देखते रहें कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्या कुछ होगा। बट ये सोशल मीडिया में पाकिस्तान में चल रहा है कि रिजवान और बाबर की याद तो आती होगी। मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा T20 के अंदर था और ऊपर से वो थोड़ा सा सहारा देते थे। और आज सब लोग कह रहे हैं कि आज तो इंटेंट नहीं चाहिए था, शायद ऊपर से विकेट बचाना थी और शायद पूरे हम ओवर खेल लेते तो कुछ बचा होता। अगेन मैं जो कह रहा हूँ मैच अवेयरनेस की, आप अब्दुल समाद के देखें 5 ओवर्स उस वक्त भी पड़े थे, फिर भी उन्होंने शॉट लगाने की क्यों कोशिश की, समय से बाहर था। सलमान आगा अगरचे कप्तान थे, उनको नजर आ रहा है कि दूसरे रन के ऊपर खुशदिल के बल्ले के ऊपर बॉल ठीक आ रहा है, वो रन भी कर रहे हैं। पिछले ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए सऊदी को, अगले ही ओवर के अंदर उन्होंने रिवर्स स्वीप के अंदर मारकर फिर कैच दे दिया। तो मुझे लगता है कि एक तो टैलेंट जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में पड़ा है उसको टीम के अंदर नहीं डाला गया, मगर अब जो डाला गया अब इनके साथ स्टिक रही, उनको मुसलसल चांस दें, ताकि कल ये ना हो कि यार एक 2 ओवर खिलाया उनको फारिग कर दिया। जैसे अब हम बात बहुत से क्रिकेटर्स की कर रहे हैं, इनके बारे में हम ना कर रहे हो। अब इनके साथ मुसलसल चलें, बीच में आपको 1-2 अच्छे नाम मिल जाते हैं, जो चाहे PSL के अंदर मिल जाएँ या आपको नेशनल T20 के अंदर मिल जाएँ, जैसे भी मिल जाएँ, फिर आप उनको एक आधे को शामिल कर सकते हैं। मगर अब इनको ड्रॉप करने का लॉजिक नहीं बनता या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी नहीं बनती है। मुझे लगता है कि एक तरह से इनके लिए अनफेयर ये है कि आपने इनको रावलपिंडी की पिच पे नहीं खिला रहे हैं, आप इनको पाकिस्तान की किसी पिच पे नहीं, एशियन कंडीशन पे नहीं खिला रहे हैं, उस पिच पे खिला रहे हैं जहाँ पर बाउंस है और अच्छा खासा कि एक ट्रिकी पिच है और कभी वहाँ पे खेले नहीं है। क्योंकि अमूमन दुनिया भर में तो ऐसा ही होता है, जो टैलेंट उनको नज़र आता है वो ए टीम के अंदर डाल के उनको ट्राई आउट करते हैं। हमने भी ए टीम के अंदर बहुत से क्रिकेटर्स डाले थे, अब्दुल समाद को हमने ओमान में भेजा था ए टीम की तरफ से, मगर वहाँ पे भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे। मेरा यही एक लॉजिक है कि वो क्रिकेटर जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्रिकेटर जो ए टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब उनको तो चांस दे सकते हैं। मगर जो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब आपने एक ए टीम का टूर कराया है ओमान में अब्दुल समाद को और उसके बाद आपने सीधा पाकिस्तान टीम खिला दी है, आपको लगा हसन नवाज में बहुत जान है, बहुत कुछ है, तो आप उनको कम से कम ए टीम के 3-4 टूर करा के देख लें कि उस कि इस स्टफ के अंदर आके भी वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। एक आधी अच्छी इनिंग के ऊपर 2 50s हैं उनकी और आपने उनको खिला दिया। और दोनों बल्लेबाज के हैरानकुन बात ये है दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों का 1000 रन भी नहीं है तीनों फॉर्मेट में, ना लिस्ट ए के अंदर, ना फर्स्ट क्लास के अंदर, ना T20 के अंदर, और हम उनको ट्राई कर रहे हैं सीधा पाकिस्तान टीम में। तो यही एक मसला है जो मैं जब टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त भी ये बात की थी, आज जब पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी स्टेबिलिटी लानी है, अब कंसिस्टेंसी की भी शायद ज़रूरत है। एक तरफ हम ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि शायद टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई, दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब इनके साथ स्टिक रहे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी नए चेहरों को लेके आए हैं अब इनको वापस मत भेजिए, इनको इसी में फिर एक्सपीरियंस दिलाइए और देखें कि कितने आगे तक पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। क्योंकि अब एशिया कप है, हर टूर के अंदर आप नई टीम को नहीं भेज सकते, ना ही नई कप्तान को भेज सकते हैं। अगरचे मेरा ख्याल ये है कि शायद ये सलमान आगा इसी टूर के ही कप्तान है, उसके बाद खुदा ना खासा इस टूर के अंदर 19-20 होता है तो हम फिर शोर मचाएंगे, नहीं जी कप्तान चेंज करो, या तो पुराना कप्तान वापस लेके आओ, या पुराने खिलाड़ी वापस लेके आओ, या टीम एक दफ़ा फिर चेंज करो। वही रोना धोना पाकिस्तान टीम का जो हमेशा रहता है, आई एम अफ्रेड के दोबारा से ऐसा ना हो। सो जो है जैसी है इसी के साथ गुजारा करें, एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप तक तो चलें। अब इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।